26 की 33, 26 की देखना, 26 की 33। इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ जी। यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे हाँ जी, बस इतना ही। 26 की 33, 26 की, हाँ जी 33। मत्ती 26 अध्याय 33 आए। पढ़ लिया सबने? जिशिका ने पढ़ा और आपने अपनी बाइबलों में पढ़ा। अब कोई दूसरा जन, जिशिका नहीं कोई और पढ़े, लूका 22 अध्याय की 33 आए। लूका 22 अध्याय की 33 आए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ वृद्धिक रह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। पहली आयत हमने पढ़ी है मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय की 33 आयत, जहाँ पतरस कहते हैं, हे प्रभु, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, हे प्रभु, सब तुझे छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी। और दूसरी आयत हमने पढ़ी लूका की पुस्तक 22 अध्याय की 33 आयत। यहाँ पतरस कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए तैयार हूँ, हे प्रभु, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। और इसके बाद लूका की पुस्तक 22 अध्याय की 54 आयत से, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। 54 वर्ष से चैप्टर 22। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। बस हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा विशेषकर कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। आइए यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय और 15 आयत से पढ़े। कोई और पढ़ेगा? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। भोजन करने के बाद हाँ जी, यीशु ने 21 की 15 से, यूहन्ना की पुस्तक 21 की 15 से। हाँ जी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ जी, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ जी, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ जी। उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उससे उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ हम विशेषकर इस बात पर ध्यान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे सवाल किया कि क्या तू इन सबसे बढ़कर और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। अब
आप इन वचनों को ध्यान रखिए, इनको बुकमार्क कीजिए, इनको लिखिए, कुछ भी कीजिए। पहली बात कि जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले बातें की, वे बातें प्रभु यीशु मसीह ने भोजन समाप्त होने के बाद, भोजन करने के बाद की। हालेलुया। लूका की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने, जो हम प्रभु भोज करते हैं, जहाँ से शुरू हुआ, प्रभु यीशु ने पकड़वाए जाने से पहले भोजन किया, मेज पर बैठे। भोजन के बाद ये बातें हुई। हालेलुया। जहाँ पतरस ने कहा कि सब तुझे छोड़े तो छोड़े, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे इन सब से बढ़कर प्रेम करता हूँ। दूसरी बात जो यूहन्ना की पुस्तक में है कि यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठकर, यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठने के बाद जो पतरस से 3 बार सवाल कर रहे हैं, ये भी भोजन के बाद बात हो रही है। जब यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास झील के किनारे अपने चेलों के पास आए और उनसे मछली के बारे में पूछा, भोजन के बारे में पूछा। फिर चेलों के साथ भोजन किया और उसके बाद स्पष्ट लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से बात करना शुरू किया। हालेलुया। पहले भी बात भोजन के बाद हुई थी और यीशु जी के मुर्दों में से जी उठने के बाद भी बात भोजन के बाद हो रही है। हालेलुया। अब जो आगे की बात या दूसरी बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह और चेले सब इकट्ठे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि आज रात को तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे, मतलब तुम भागोगे, तुम मेरा इनकार करोगे। लेकिन पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु, सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। उसने ये दर्शाया कि ये सब तुझे छोड़कर भाग सकते हैं, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा। उसने ये बताने की कोशिश की कि मैं इन सब से ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। दूसरी बात, उसने यीशु जी ने जब उसे समझाया तो उसने और दृढ़ता से कहा, लूका की पुस्तक में जो हमने 22 की 33 में पढ़ा, वो कहता, नहीं, मैं तेरे साथ कैद होने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने को तैयार हूँ, मैं तेरे साथ मरने को, क्रूस पर चढ़ने को भी तैयार हूँ। ये बड़ी दृढ़ता से उसने कहा कि सब तुझे छोड़े तो छोड़े, सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, सब तेरा इनकार करें तो करें, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ कैद होने को भी तैयार हूँ, मैं तेरे साथ पकड़वाए जाने को तैयार हूँ, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने को तैयार हूँ, मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ने को तैयार हूँ। परंतु यीशु मसीह तो उसके दिल को जानते थे, इसलिए मुस्कुराते हुए उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा न कर, क्या होने वाला है वो मैंने दूरदर्शन में देख लिया है। हालेलुया। अब क्या होने वाला पतरस, ये मैंने दूरदर्शन में देख लिया, उसे ना तू बदल सकता है ना मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि वो पिता की ओर से फरमान जारी हो चुका है। लेकिन पतरस कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं तेरे साथ बंदी रह जाऊंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब क्या देखते हम, लूका की पुस्तक
22 अध्याय की 54 आयत से आगे को जो हमने पढ़ा, हम क्या देखते हैं कि जो चेले सब छोड़कर भाग गए थे, उनमें से कुछ लुक के छुप के उस जगह में पहुंचे जहां यीशु जी एक किले को भी भाव पकड़ के खड़ा कर रखा था, बिठा रखा था और हाकिमों के सामने ले जाने वाले थे। आग की रोशनी में एक दासी ने चेहरा देखकर कहा कि निश्चय ये भी इसके साथ था जिसे गिरफ्तार कर रखा है, जिसे कैदी बना रखा है, जिसे बांध रखा है। उसने कहा, हे स्त्री, तू क्या कह रही है? मुझे नहीं पता। बात खत्म हो गई। थोड़ी समय के बाद घूमता फिरता कोई आया। उस आदमी ने कहा, मुझे तो जान पड़ता निश्चय ये आदमी जो सामने बैठा है, दाढ़ी मूछ वाला गलीली, जो जान पड़ता है, ये भी तो इसी का साथी है जिसको हमने पकड़ रखा है। उसने उससे कहा कि तू क्या कहता है? मैं नहीं जानता, मैं वो नहीं। 1 घंटे बाद तीसरा कोई आया घूमता फिरता आग की तरफ। उसने देखा और कहा, ये भी तो निश्चय उसी के साथ है, और ये जो हमसे बोल रहा है इसकी बोली भेद खोल रही है, ये गलीली है और गलील से ही तो यीशु को गिरफ्तार किया गया। फिर भी इतने सबूत के बाद भी पतरस मुकर गया, कहा मैं इसे नहीं जानता। हालेलुया। पतरस कह रहा था, मैं इनसे बढ़कर तुझे प्यार करता। ये तेरे विषय में ठोकर खा सकते हैं, ये तुझे छोड़कर भाग सकते हैं, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा, मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं भागूंगा। लेकिन पतरस वहां छोड़कर भी भागा, सब चेले भागे, वो भी साथ में भागा। और यहाँ जब छुप छुपा के आया है और लोगों ने देख लिया, ये साबित कर दिया कि ये उसी का साथी है, तो भी बड़ी सफाई से उनको झूठा साबित करके उसने कह दिया, मैं से नहीं जानता, मैं से नहीं जानता, मैं से नहीं जानता। 3 बार उसका इनकार किया। अब यही कारण है कि जब यीशु जी दोबारा फिर मुर्दों में से जी उठकर अपने चेलों को मिले, तो प्रभु यीशु ने पहली बात यही कही। इसको पढ़िए 15वीं आयत को, यूहन्ना 21 अध्याय की। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ जी, आगे 2 बार जो सवाल किया है उसमें ये शब्द नहीं आया, इन। हालेलुया। ये पहले सवाल में आया है, इन, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? अब बोल। अब ये तेरे भाई फिर से यहाँ इकट्ठे हैं, यूहन्ना भी है, याकूब भी है, जबदी भी है, नतनएल भी है, मत्ती भी है, सारे के सारे फिर से यहाँ पर हो, तुम इकट्ठे हो। क्योंकि पीछे पढ़ लेना 21 आयत में सब इकट्ठे बैठे थे और पतरस ने कहा, मैं झील में मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो जो और बैठे थे उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो वहां पर तकरीबन सभी चेले उपस्थित थे और यीशु जी ने कहा, उस दिन की हेकड़ी याद कर। क्या कहता था? सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ कैद भी होऊंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह भी जाऊंगा, और अगर तेरे साथ मुझे मौत आती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तू तो ऐसा कार निकला कि 3 बार बड़े सबूत देने के बावजूद उन्होंने कहा, इसकी बोली तो भेद खोल रही है कि निश्चय ये गलील से इसके साथ आया, इसको पकड़ो। लेकिन तूने साफ कहा, हे मनुष्य, तू क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता। कौन सी बोली, कौन सी भाषा, कौन सा आदमी, मैं नहीं जानता। और तू मुकर गया। अब क्या कहता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है?
क्या तू अब भी कहता है ये सब ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खाऊंगा, ये सब तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सब भागते तो भाग जाए, मैं नहीं भागूंगा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। जैसे मैं कह रहा हूँ शब्द के अब बता, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। यीशु जी ने सीधा कहा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम करता? लिखा, पढ़ो 15वीं आयत। भोजन करने के बाद हाँ जी, यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ शिमोन से कहा, देखो यूहन्ना से नहीं पूछा, चेले तो दूसरे भी हैं, यूहन्ना से नहीं पूछा, थोमा से नहीं पूछा, सेवकाई सबने की है। थोमा हमारे देश में सुसमाचार लेकर आए, हालेलुया। यूहन्ना ने पत्रियां लिखी हैं और भी सेवकाई में गए, लेकिन एक से ही विशेष पूछा, क्या तू, हालेलुया, इनसे बढ़कर, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता है? ये इसलिए प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि उसने एक दिन कहा था कि ये सब तुझे छोड़े तो छोड़े, तेरे बारे में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तो तेरे साथ कैद हो जाऊंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह चला जाऊंगा, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, मैं उन सबसे बढ़कर तुझे प्रेम करता हूं। लेकिन उसने 3 बार इनकार किया और जान बचाकर भाग गया। इसलिए प्रभु यीशु जी ने ये सवाल किया कि क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता? हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये सब क्यों कहा? क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता? इसका मतलब ये है कि पतरस ने ये बताने की कोशिश की थी कि प्रभु, ये जो 11 जन हैं, इनसे बढ़कर मैं 12वां आपसे अधिक प्रेम करता। चौथी बात यह है, क्या लगातार 3 बार कहा गया जिससे उसका मन उदास हो गया। हालेलुया। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रीति करता है? ये 3 बार उसके इनकार को प्रभु ने इकरार में दोहराने के लिए कहा। हालेलुया। उसका इनकार इकरार में बदलने के लिए प्रभु यीशु जी ने 3 बार कहलवाया। दासी आई, उसने कहा, क्या तू इससे प्रेम करता है, इससे जानता है? उसने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। प्रभु यीशु ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। एक आदमी आया, उसने कहा, निश्चय ये भी मुझे गलीली दिखता है। उसने कहा, मैं नहीं जानता। प्रभु यीशु ने दोबारा कहा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया। एक आदमी आया घूमता फिरता, उसने कहा, बोली भेद खोल रही है, ये यीशु के साथ है। उसने कहा, मैं नहीं जानता तू कौन सी बोली भाषा की बात कर रहा है। यीशु जी ने 3री बार फिर कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रीत रखता हूँ। 3 बार इनकार किया, प्रभु ने 3 बार इकरार करा दिया उससे। हालेलुया। उसने कहा, मैं इन सब से बढ़कर प्रेम करता हूँ, ये ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। उसे ये भी याद दिला दिया, अब बोल, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। हर एक बात प्रभु ने उद्देश्य के साथ की। हालेलुया। प्रभु कभी ऐसे ही बातों में टाइम पास नहीं करते थे। हर एक जो बात करते थे उसके पीछे भेद होता था, उद्देश्य होता था। यहाँ प्रभु ने पिछली बातें याद रखते हुए पतरस से बातें, क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता? क्योंकि एक बार वो ये कह चुका था। हालेलुया। 3री बात, प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हालेलुया। 2 बार कहा, प्रेम करता है, प्रेम करता है। और 17वीं आयत में
तीसरी बार कहा, क्या तू मुझसे प्रीति को अगर हम कहें तो ऐसा कह सकता हूं, मुझे लाइव देख सुनने वाले या आप जो बैठे हैं, अगर मेरा शब्द ऊपर नीचे हो तो माफ करें, मैं हिंदी में PhD नहीं हूं, पर मैं ऐसा बातों की अगुवाई में समझता हूं। प्रीति मतलब एक गहरा प्रेम, हालेलुया, एक गहरा प्रेम, न डगमगाने वाला प्रेम, न हिलने वाला प्रेम, न टूटने वाला प्रेम, और इसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं अगापे प्रेम, हालेलुया। एक विशाल प्रेम, एक महान प्रेम जो कोई और नहीं कर सकता, मैं करता हूं, हालेलुया। पतरस ने कहा कि मैं तेरे साथ कैद हो जाऊंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाऊंगा, मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। अब जब ये सब पतरस ने देख लिया है, कैद होना, कोड़े खाना, कीड़े ठुकना, क्रूस पर चढ़ना, कब्र में जाना, फिर मुर्दों में से जी उठना, सब सीन पतरस ने देखे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अब फिर उससे सवाल कर रहे हैं, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या वो महान प्रेम तेरे दिल में मेरे लिए है? क्या वो विशाल प्रेम तेरे दिल में मेरे लिए है? क्या वो प्रीति तू मुझसे रखता है? इन चेलों से बढ़कर प्रीति रखता है? क्या और सब लोगों से बढ़कर प्रीति रखता है? क्या तू सचमुच मेरे मार्गों पर चलेगा? क्या तू सचमुच मेरी सेवा करेगा? क्या तू सचमुच जो आग मैंने लगाई है इस चिंगारी को, इस आग को बढ़ाएगा? क्या तू सचमुच जो शुभ समाचार की मैंने शुरुआत की है इसको आगे फैलाएगा? क्या तू सचमुच जो लोगों की मुक्ति का काम मैंने शुरू किया है इस मुक्ति के पैगाम को आगे फैलाएगा? और उसने कहा हाँ, और प्रभु यीशु ने कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की अगुवाई कर, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को दे दी, हालेलुया। एक जिम्मेदारी उसको दे दी कि तू भेड़ों को चरा, हालेलुया, तू भेड़ों की अगुवाई कर और तू भेड़ों की रखवाली कर। एक सेवा उसको दे दी, एक सेवा में उसको नियुक्त कर दिया, एक सेवा में उसको खड़ा कर दिया। ये पूछकर, क्या तू मुझसे गहरा प्रेम करता है? क्या तू क्रूस उठाएगा? क्या तू सेवा करेगा? हालेलुया। यहाँ वचन में नहीं लिखा, पर धार्मिक लोगों ने उस समय उसकी मृत्यु को देखने वाले लोगों की गवाही पर यह लिखा है कि पतरस की मृत्यु साधारण नहीं हुई। पतरस के जब दुनिया के दिन पूरे हुए तो साधारण तौर से बिस्तर पर लेटे हुए और या मार्ग में चलते हुए वो दुनिया से नहीं गए, वे भी यीशु जी के समान यीशु जी की सेवा में पकड़े गए, कैद हुए और उन्हें क्रूस देने का फरमान दिया गया। जब क्रूस देने के लिए ले गए, क्रूस पर उसको लिटाने लगे तो उसने हाथ जोड़कर विनती की, महाशय एक मेरी विनती सुन लीजिए। मेरे प्रभु को कुछ वर्ष पहले इस तरीके से क्रूस दिया गया था। मैं तो वो हूँ जिसने 3 बार अपने प्रभु का इनकार किया था। मैं इस काबिल नहीं कि आप मुझे प्रभु के समान क्रूस दें। आप कृपया मुझे उल्टा क्रूस दीजिए। आप मेरे पैरों को ऊपर की तरफ रखिए और मेरे सिर को नीचे की तरफ रखिए। हालेलुया। नंबर 1 कि मैं प्रभु की बराबरी नहीं कर सकता। नंबर 2, मेरा सिर प्रभु के चरणों में ही रहे। हालेलुया। ये मेरी प्रीति मृत्यु के कारण टूटने न पाए। ये मेरा अगापे प्रेम मौत को देखकर कम होने न पाए। ये उसकी महिमा करने का जो जज्बा मेरे अंदर है, ये दुख को देखकर, क्रूस को देखकर कम होने न पाए। ये प्रीत
ये प्रीत रखने का जज्बा, ये उसकी महिमा करने का जज्बा मेरे अंदर क्रूस देखकर भी बना रहे, ये दुख देखकर भी बना रहे। महाशय श्रीमान, आप मुझे सीधा नहीं उल्टा क्रूस दीजिए। और नंबर 1 कि मैं प्रभु की बराबरी नहीं करना चाहता। नंबर 2, मेरा सिर प्रभु के चरणों में झुका है। नंबर 3, सीधे क्रूस पर चढ़ाए जाने के मुकाबले जो पीड़ा है वो उल्टे चढ़ाने से अधिक होती है, और उसने अधिक पीड़ा का चुनाव किया। सो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने आज प्रभु भोज वाले दिन प्रकट की हैं और आपके साथ बांटी है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इनसे परमेश्वर आपको आशीष दे। 3 बार क्यों प्रभु ने सवाल किया, इसको आप समझे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये सब क्यों कहा, इनसे बढ़कर इस बात को आप याद रखें। प्रभु यीशु ने 2 बार कहा प्रेम प्रेम, 3री बार कहा प्रीति। ऐसा क्यों, इसको आप याद रखें और इनको याद रखकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की भक्ति में लगे रहें। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे और पवित्र आत्मा और भी गहराई से इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में सब अपने स्वरों को झुकाएं।